आज की वीडियो द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी की जन्म कथा के बारे में है। द्रौपदी महाभारत की एक बहुत ही मुख्य पात्र है। कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के लिए हुआ था। द्रौपदी पंचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी। उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ। द्रौपदी बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। इनके पिता राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से कराना चाहते थे, किंतु उस समय उन्हें ये पता चला कि पांडवों की मृत्यु हो चुकी है। राजा द्रुपद अपनी पुत्री के लिए एक पराक्रमी वर चाहते थे, इसलिए उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें एक शर्त भी रखी। जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। द्रोणाचार्य को द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हुआ और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चले। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु अंत में कौरव परास्त होकर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। भीमसेन तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पांचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। द्रुपद को बंदी के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। मैं तथा मेरा राज्य दोनों ही अब आपके अधीन है। अब आपकी जो इच्छा हो करे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है, अतः मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिणी तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष को स्वयं रख लिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने यज्ञ का आयोजन किया। द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो कि यज्ञकुंड से जन्मी थी, इसलिए इनका नाम यज्ञसेनी भी था। पांचाल के राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छे मित्र थे, किंतु किसी वजह से उनमें शत्रुता हो गई। गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञकुंड से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी समय उसी यज्ञकुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो कि बहुत सुंदर थी। चूंकि वह उसी यज्ञकुंड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह राजा द्रुपद की ही पुत्री कहलाई। जिस समय वह कन्या उत्पन्न हुई तब आकाशवाणी हुई थी कि इस कन्या का जन्म क्षत्रियों के संहार एवं कौरवों के विनाश के लिए हुआ है। राजा द्रुपद ने अपने पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न तथा पुत्री का नाम द्रौपदी रखा था। द्रौपदी बहुत ही रूपवान थी, किंतु इनका रंग श्यामल था, इसलिए इन्हें कृष्णा भी कहा जाता था। द्रौपदी पिछले जन्म में ऋषि की पुत्री थी एवं सर्वगुण संपन्न पति की इच्छा से उन्होंने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। द्रौपदी ने भगवान शिव से ऐसे पति की कामना की जिनमें 5 गुण हो, जिस वजह से भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर एक पति में 1 गुण होगा। द्रौपदी पांचाल राज्य की राजकुमारी थी, इसलिए इन्हें पांचाली भी कहा जाता है। अब बात करते हैं द्रौपदी के विवाह के बारे में। शुरू करते हैं। पांचाल के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक महान पराक्रमी राजकुमार से कराना चाहते थे। पांडु पुत्र अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे और राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से कराना चाहते थे, किंतु उन्हें ये खबर मिली कि पांडु पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि वे द्रौपदी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे करेंगे। फिर उन्होंने इसके लिए पांचाल कोर्ट में ही द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया और उसकी एक शर्त भी रखी।
कोर्ट के केंद्र में एक खंभा खड़ा किया हुआ था, जिस पर एक गोल चक्र लगा हुआ था। उस गोल चक्र में एक लकड़ी की मछली फंसी हुई थी, जो कि एक तीव्र वेग से घूम रही थी। उस खंभे के नीचे तेल से भरा हुआ पात्र रखा हुआ था। धनुष बाण की मदद से उस तेल से भरे पात्र में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था। उन्होंने कहा कि जो भी राजकुमार मछली पर सही निशाना लगाएगा, उसका विवाह द्रौपदी के साथ होगा। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने देश के कई महान राजाओं और उनके राजकुमारों को आमंत्रित किया था। सभी स्वयंवर के लिए पांचाल कोर्ट में प्रवेश करते हैं। पांडव उस समय वन में ब्राह्मणों की तरह रहते थे। उनकी बड़ी हुई दाढ़ी थी और वेश भी ब्राह्मणों का धारण किए हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार जब पांडवों को मिला, तब वे भी पांचाल कोर्ट में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन, कर्ण और श्री कृष्ण भी स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ हाथी पर सवार होकर कोर्ट में प्रवेश करती है। वे बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजभवन में उपस्थित सभी राजकुमार उनके सौंदर्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। सभी में इस प्रतियोगिता को जीतकर द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। द्रौपदी को देखते ही सभी राजा उनसे विवाह करने की इच्छा से अपना पराक्रम दिखाते हैं, किंतु इस बहुत ही मुश्किल टास्क में वे सभी एक एक कर पराजित होते जाते हैं। कर्ण दुर्योधन के खास मित्र थे, इसलिए वे दुर्योधन के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए थे। वे भी अपने पराक्रम को दिखाने के लिए सामने आते हैं, किंतु द्रौपदी उन्हें रोकते हुए कहती है कि मैं एक सारथी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण को अपना यह अपमान सहन नहीं होता है और वे इस वजह से स्वयंवर छोड़कर चले जाते हैं। देखते ही देखते बहुत से राजा पराजित हो जाते हैं। यह देखकर राजा द्रुपद अत्यंत दुखी होते हैं कि उनकी पुत्री से विवाह करने योग्य कोई भी पराक्रमी पुरुष यहाँ उपस्थित नहीं है। तभी अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में उस टास्क को करने पहुँचते हैं। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता है। वहां उपस्थित सभी राजकुमार इस बात का विरोध करते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बन सकता है, किंतु उस ब्राह्मण के आत्मविश्वास को देखते हुए किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद कर उस टास्क को पूरा कर दिया। द्रौपदी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वरमाला जाकर सीधे अर्जुन के गले में डाल दी। सभी राजकुमार अर्जुन से जलते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। तभी पांडुपुत्र भीम अर्जुन को उनसे बचाने के लिए सामने आते हैं। भीम और अर्जुन सहित पांचों पांडव उन सभी राजकुमारों को आसानी से पराजित करते हुए द्रौपदी को लेकर वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो जाता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।